मशीन पे, अपने कंप्यूटर पे एक सिंपल सी हम वेबसाइट बना लेते थे यूज़ करके, क्या नोटपैड यूज़ करके या कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते। फॉर इंस्टेंस बात करें अपने डाउनलोड्स फोल्डर में हमने HTML नाम की डायरेक्टरी बनाई है, और यदि एक वेबसाइट होती तो क्या होता, ये कैसे ओपन होती, जैसे इसका इंडेक्स पेज दिखाई देता, हमने पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो index.html पेज होगा इसका, या HTML या PHP जो भी है, जो भी हम लैंग्वेज में इसको काम करना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाला पेज हमारा ओपन होता, बीच में मान लीजिए हमने इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। पहले आप लोग सभी लोग अभी शुरू में कोशिश करना, जब आप गेट शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 3 से 4 दिन या 5 दिन या हो सके तो 2 वीक करीब करीब आप टर्मिनल पे काम करें ना। टर्मिनल पे डायरेक्ट UI इंटरफेस पे जंप मत करिएगा, टर्मिनल से मतलब यानी कमांड प्रॉम्प्ट से ही आप कोशिश करिएगा उसको करने की, ताकि आप यूज टू हो सकें उससे, कॉन्सेप्ट से, गेट के कॉन्सेप्ट से, है ना। मान लीजिए हमारा एक यहाँ पे एक वेब पेज है, सिंपल सा वेब पेज, जिसमें हमने इंडेक्स नाम का वेब पेज है ना, इसमें हमने कुछ कंटेंट लिख कर रखा है। मान लीजिए लिखा है वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। अब ये हमारी वेबसाइट हो गई। अब ये जो आप URL देख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये एक URL है, वैसे ही जैसे कैसा है, जैसे facebook.com, जैसे www.facebook और Amazon और whatever, amazon.com.in मान लो हम ले लेते हैं। तो जैसे ये URL है amazon.in का, ठीक है, वो था URL। ये जो हमारी फाइल हमने ओपन की index.html, और या हम ये बात करें कि ये amazon.in, ठीक है, ये दोनों URL है। बट यहाँ पर क्या है, जो हमारा index.html है, यहाँ पर कोई नेटवर्क पर नहीं, यहाँ पे हम ये इस फाइल को किसी नेटवर्क पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि किस पर देख रहे हैं, अपने लोकल कंप्यूटर पर देख रहे हैं, अपनी लोकल मशीन पर देख रहे हैं। बट यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये एक इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में एक डोमेन है, यानी अब ये ऐसा समझ लो कि जस्ट ये वाला जो एड्रेस है, ये आप ऐसे समझ लीजिए, ये लोकल नेटवर्क में है, ये लोकल मशीन पे जैसे मान लीजिए हमारे घर में अलग अलग रूम है, ठीक है, पहला वाला रूम हो गया, दूसरा रूम हो गया, मान लीजिए हमारा हो गया भाई किचन हो गया, किचन की एक लोकेशन है, तो वो किचन हमारे घर में घर का एक हिस्सा है, ठीक है, तो वो उसका एड्रेस है किचन का, कि भाई यहाँ से जाना है, सीधे जाना है, लेफ्ट लेना है, वटेवर। अब लेकिन ये जो हम अमेज़ॉन की बात करें, amazon.in मान लीजिए इसकी बात करें, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ आवर होम, यानी हमारे लोकल एड्रेस, लोकल रिसोर्सेज की जगह ये पूरे के पूरे इंटरनेट को बिलोंग करता है, ये अपने आप में यूनिक है। यदि हम इसकी बात करें तो ये डिपेंड करेगा, ये वाला वेब पेज, कि भाई कौन सा कंप्यूटर ओपन हुआ है, जब हमने इसको लिखा है C ड्राइव के अंदर, यूज़र्स के अंदर, है ना, ये गुड लॉर्ड, तो ये डिपेंड करेगा, आप जैसे अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे, अपने कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी फाइल आप ओपन करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा आपका यूज़र कौन सा है, आपने किस फोल्डर में उसको एक्सेस किया हुआ है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि ये यूनिक होगा ये अपने आप में, चाहे आप यदि हम अभी अपने कंप्यूटर पर देख रहे हैं, मान लीजिए यदि आप लोग में से कोई भी अपने मोबाइल पे उसको एक्सेस करें, या अपने टैब से ओपन करें, या अपने कंप्यूटर से ओपन करें, ये हमारी सेम रिसोर्स को रिप्रेजेंट करेगा ये चीज़। क्योंकि क्या हो रहा है, ये बेसिकली ये वेबसाइट, अमेज़ॉन की वेबसाइट जो है, ये अमेज़ॉन, या हम ये बोलें कि amazon.in जो है, इस सर्वर पे ये होस्ट हो रही है, और ये सर्वर कहाँ है, ये सर्वर क्या है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब मान लीजिए हम इसको पिंग करते हैं amazon.com को, इस माई स्क्रीन इज़ विजिबल, ये टर्मिनल सबको दिख रहा है, देखिएगा amazon.in,
इंस्टेड ऑफ ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कहलाता है आपका आईपी, यानी कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहलाता है, आपका आईपी एड्रेस कहलाता है ये भी यूनिक होता है सर्वर के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें हम डीप में हम बाद में जाएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे इसमें। बट एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है, जब कभी भी हम इसको पिंग करते हैं, पिंग कहने का मतलब ये है कि हम उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उस कंप्यूटर से, उस यूआरएल से, ठीक है, जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये पिंग का रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स यहाँ मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हो टाइम इतना लग रहा है इसको, ये आप इतने बाइट्स का यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन हुआ है वो स्टार्ट करने के लिए, कोई हम मैसेज भेज रहे हैं और उसको रिसीव करने में कितना समय ले रहा है वो उसमें, और रिसीव के बाद में रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए लोकल का आपने तो बना लिया, अब आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट पे आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, ठीक है। तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपके अलग अलग होस्ट हैं बहुत सारे। तो होस्टिंग में ये होता है, एक तरह से आप एक कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर को आप एक्सेस कर लेते हो। होस्टिंग दो टाइप की होती है, आपने सुना होगा, एक होती है आपकी शेयर्ड होस्टिंग और एक होती है आपकी डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग में ये होता है कि आपको पूरी तरह एक कंप्यूटर या आप एक सर्वर जो है वो पूरा का पूरा आपको दे दिया जाता है, ठीक है। आपको जो करना है उसके ऊपर आप कर सकते हैं, आप फ्री रहेंगे, आप वहाँ पे आप पूरी इंडिपेंडेंट रहती है। आप जो मॉड्यूल आप इंस्टॉल करना चाहें इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस भी पैकेज को आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। बट शेयर्ड होस्टिंग में ऐसा नहीं होता। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का जो है कॉन्फ़िगरेशन सेटअप होता है और आपको एक स्पेसिफिक स्टोरेज जो है वो आपको एलोकेट हो जाती है और उसमें रिस्ट्रिक्शन रहती है। जिस टेक्नोलॉजी में वो सर्वर बना हुआ है, जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हुई है, आपको विद इन बाउंड्रीज आपको उसको यूज़ करना होता है, ठीक है। हम जैसे बात करते हैं वेब होस्टिंग, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोवाइडर है वेब होस्टिंग के लिए। भी क्या है यार, माइल्स भी पता नहीं, ये खैर स्पॉन्सर्ड लिंक है, इग्नोर इट। अलग अलग बहुत सारे हैं, मतलब इग्नोर नहीं भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं क्यों बायस हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब स्पॉन्सर्ड लिंक आ रहे हैं। देखिए गोडैडी का भी, गोडैडी आप सभी ने नाम सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देखे होंगे, मेन स्ट्रीम में भी आजकल कुछ पिछले 3-4 सालों से ऐड आ रहे हैं गोडैडी वगैरह के। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट कहना सही नहीं होगा, सर्विसेज जो हैं, अब उनके जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आने लगे मेन स्ट्रीम में अपने एडवर्टाइजमेंट में। होस्टिंगर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, अमेज़ॉन हो गया, AWS, अभी सब क्लाउड कंप्यूटिंग चीज़ें, इनको बाद में देखेंगे। अभी अपन ये देखते हैं कि अब एक्चुअल में क्या होता है। जैसे कि आपको यदि कोई भी आपको वेबसाइट अपनी होस्ट करनी तो उसको लिए आपको पे करना पड़ता है, डिपेंड करता है। जैसे अब यहाँ लिखा हुआ ना, इकोनॉमी होस्टिंग ओनली 99 रुपीज़, क्लिक करते हैं, लेट अस गो थ्रू इट। क्या दे रहे हैं 99 रुपये में। उनकी हेडलाइंस बड़ी ल्यूक्रेटिव साउंड्स करती हैं बट होती नहीं है। वहाँ 99 रुपये दिख रहा था, अब यहाँ पे आके है ना, यहाँ पे खैर कहानी कुछ और, लेट इट बी। यहाँ देखिए अलग अलग आपके यहाँ पे होस्टिंग का स्टार्टर दिया है, लो कॉस्ट अफोर्डेबल होस्टिंग टू गेट यू स्टार्ट। मतलब आप ऐसा चाहें तो ये कर सकते हैं, आप इतना 1 साल टर्म आप ले लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है, ये बेसिकली क्या करती है, ये आप ये समझ लीजिए कि इन अ नटशेल अपने को एक कंप्यूटर मिल जाएगा जिसकी प्रेजेंस इंटरनेट पे होगी, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, किसी भी लोकेशन से आप एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो हम सिनारियो ये देखते हैं कि यदि मान लीजिए हमें कुछ पे नहीं करना हो और हमें होस्टिंग का एक्सपीरियंस यूज़ करना है, तो उसके लिए एक तरीका है कि कुछ वेबसाइट हैं या कुछ कहना चाहिए सर्विसेज हैं जो आपको एक लिमिटेड स्टोरेज तक का आपको एक्सपीरियंस करने के लिए होस्टिंग वगैरह आपको फ्री में देते हैं। अच्छा, ये वाली विंडोज शेयर हुई थी, फाइन, हैंग ऑन, ये वाली विंडो शेयर ही नहीं थी, ठीक है। सैंपल के लिए गूगल वेब होस्टिंग, मान लीजिए हमने सर्च किया गूगल में वेब होस्टिंग को, सी these were those sponsored link I was talking about। sponsored link है, इनको गूगल को कुछ पे करते हैं ये
और कीवर्ड्स के बेस पे इनकी लिस्टिंग हो जाती है। आप जैसे ये देख रहे हो, होस्टिंगर है, माइल्स वेब है, वटेवर जो भी है, ये सब होस्टिंग लिंक है। ये सब मतलब कहना चाहिए स्पॉन्सर्ड लिंक है। होस्टिंग ना जाओ, वटेवर जो भी है। इसमें से गूगल क्लाउड भी है, गोडैडी की होस्टिंग है। हमने गोडैडी का भी एग्जांपल देखा था इसमें, एक बार फिर से देखते हैं। ये अलग अलग इसकी प्राइसिंग है इसकी, और होस्टिंग ऑप्शंस में जाते हैं यहाँ पे। डिपेंड करता है आपको कैसी सर्विस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग पैकेजेस, प्लान, वटेवर सब चीज़ें बना के रखी हैं। जैसे कि ओपन है इसमें होस्टिंग सॉल्यूशंस में। बेसिकली जितनी भी वेबसाइट है वर्ल्ड में, सारी की सारी उनके होस्ट होने का तरीका कहीं ना कहीं ऐसा ही है। एक रिसोर्स है, कंप्यूटर है, जहाँ पे उसके रिसोर्सेज हैं। जैसे हमारा ये फोल्डर है HTML वाला, ठीक है, बेसिकली यही है। और डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी कौन सी स्टैटिक वेबसाइट है, उसके बेस पे जैसी टेक्नोलॉजी। सर ये मंथ का पैकेज दिखा रहा है कि ईयर का रहता है? नहीं, ये लिखा है ना सर, देखो ना, ये हल्के से ना इसको उन्होंने मतलब छोटे फॉन्ट में यहाँ पे ये शो कर बंद रहे का है ना हैं। ये? हाँ, छोटे फॉन्ट पे शो कर रहे हैं कि इतना आपको कम पे करना होगा। तो मंथली लेंगे तो इतना वन पड़ेगा। ईयर, अच्छा, इसमें हाँ। एक चीज़ और है, इसमें ना आपका 18% का वो भी इंक्लूड होगा। आपका टैक्स भी लगेगा इसमें, सर्विस टैक्स भी जीएसटी, लगेगा इसमें। जी जीएसटी वगैरह। जी 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 जी। हम्म। तो मेरे कहने का मतलब था कि अब मान लीजिए हमें नहीं खर्च करना, हम क्यों खर्च करें, है ना। मतलब तो कुछ ऐसे संसाधन हैं जो हमें फैसिलिटी देते हैं कि आप एक्सपीरियंस कर सको। जैसे थोड़े दिन पहले 000 वेब हाउस चलता था, बट वो बंद हो गया। वो अभी मैंने अभी देखा, आज भी देखा मैंने, इनफैक्ट थोड़ी देर पहले ही देखा था मैंने कि वो बंद ही हो गई वो सर्विस। तो एक उसका अल्टरनेटिव है, कई सारे अल्टरनेटिव हैं, उनमें से एक अल्टरनेटिव ये है हेलियो होस्ट, है ना। इसको देखते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं अपन। और इसमें आप सभी अकाउंट बना लेना, इसमें एक तरह से आपकी वेबसाइट बन जाएगी, काम चलाओ। ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब सिंपल। जैसा हम बस ये हो जाएगा कि हम इंस्टेड ऑफ हम लोकल अपने कंप्यूटर के, हम किसी इंटरनेट प्रेजेंस पे एक ऐसी मतलब वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे हम अपना कंटेंट रख सकते हैं। बट इन सब के साथ में एक थोड़ा सा ग्लिच है कि अभी बताने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्लेम कर रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बट यूजुअली क्या होता है कि कभी कभी ये ऐसी सर्विस देने वाले क्या करते हैं कि आपके डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो और वो, क्योंकि कोई ना कोई तो उनका रेवेन्यू मॉडल होगा ना। क्लेम ज़रूर कर रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट वी नेवर नो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये करते ही हैं या सभी करते हैं, बट ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी है ना, हो सकती है पॉसिबिलिटी। ये लिखा हुआ है इन्होंने, VR501C। अब ये कुछ वहाँ USA में होता होगा, तो मेरे को नॉलेज नहीं है, वहाँ की कोई टर्म के अकॉर्डिंग होता होगा। 501C3 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है अपने को नहीं पता, ठीक है, इनके बारे में है। अच्छा, ऑफरिंग 20 से क्लेम कर रहे हैं तो होंगे, तभी कर रहे हैं। और अच्छा, डोनेशन से भी चलते हैं ये, ठीक है ठीक है, समझ में आता है, सही बात है ना। कि यदि मैं यदि मान लीजिए वही वाली चीज़ है कि कोई भी यदि क्लास वास लेगा तो वो कुछ ना वो बोलेगा, उसको कुछ ना कुछ उसका टेंजेबल तो उसका बेनिफिट हो। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ है इसमें। इसमें ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है, PHP, Node.js, ये सब हमें आगे देखने वाले थे, है ना। बढ़िया है, हम देखने वाले हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, इसको हम एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे इसको। देखिए, MySQL डेटाबेस भी है, पूरे इंडिया में भरी हुई चीज़ें इनके यूज़र्स हैं, इनका यूज़र बेस है। चलिए देखते हैं, साइन अप करते हैं। इज इट विजिबल? विजिबल है ना सभी को? यस सर।
पैकेज है, ये वाला फ्री है। देखिए कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने करके रखा है ना, इन्होंने बताया भाई $1 लेंगे उसके लिए, फिर $1 से थोड़ा और, फिर और मल्टी VPS प्राइवेट सर्वर। तो हम इसको देखते भैया, ठीक है, जॉनी को देखते हैं इसमें, क्योंकि भाई जॉनी वाला जो पैकेज है वो फ्री है। इसमें ये सब फैसिलिटी हमें मिलेंगी, 10 डोमेन और वट एवर। द लॉन्ग ओवेटेड मोटी सर्वर इज़ फाइनली अवेलेबल। अच्छा, फिर अभी हमें चाहिए नहीं है, द प्लान इज ऑलरेडी फुल फॉर द डे। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। इसकी जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ ना कुछ लिमिट तो होगी, और लिमिट है इसकी कि अभी जो कुछ सर्विस उन्होंने कुछ कोटा इन्होंने अलॉट किया होगा फ्री सर्विस देने का, वो शायद ऑलरेडी हो चुका है। कौन सी कंट्री पे बेस है ये, किस कंट्री पे बेस्ड है पता नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग जब रात की, इनके अकॉर्डिंग रात के 12 बजेंगे, उसके बाद एक बार ट्राई कर लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरी कोई सर्विस पकड़ते हैं अपन, देखते हैं कोई सर्विस कोई और फ्री में अपने को होस्टिंग दे दे। फ्री वेब होस्टिंग, फ्री डोमेन NSSL इंक्लूडेड, डोमेन नहीं चाहिए, फ्री होस्टिंग चाहिए। फ्री होस्टिंग, चलिए इसको देख लेते हैं, फ्री होस्टिंग इस पे भी मान लेते हैं। We have provided absolute free web hosting with all features and tools you need to create a website. Free hosting is valid for entire lifetime of your domain। अच्छा, देखते हैं भाई, क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि .com है तो सीधी बात है, जो इसकी जो ओनरशिप होगी किसी प्राइवेट फर्म या किसी हो सकता है इंडिविजुअल के पास में हो, तो अब ये सब क्लेम कर रहे हैं कि ये सब देंगे। देखिए 10 डिस्क स्पेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब ये है कि आप अपलोड करो या डाउनलोड करो या कोई भी इसको एक्सप्लोर करेगा तो उसका चार्ज नहीं करेंगे ये। वन होस्टेड वेबसाइट, एक वेबसाइट देंगे, एक ईमेल अकाउंट देंगे, एक डेटाबेस देंगे। सब डोमेन नहीं मिलेगा, डोमेन एलियास नहीं मिलेंगे। अच्छा, PHP मेल NSSL आर नॉट इंक्लूडेड। चलिए देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, लेटेस्ट ऑर्डर। अरे महादेव तो अरे यार ये तो बड़ी समस्या है इसकी, कोई ना कोई इसमें डोमेन देना पड़ेगा इसको। ट्रांसफर योर डोमेन टू अनदर रजिस्टर, आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर। इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि कोई ना कोई आपको यहाँ पर डोमेन लेना पड़ेगा। एक डोमेन लेते हैं यहाँ पे, मेरा एक डोमेन है, अपन उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये भी है .com। फाइन, एड ऑन, अच्छा इसमें पैसा लग जाएगा, इसमें वही पैसा लगेगा तो मैं क्यों ऐड करूँगा भैया। कंटिन्यू करता हूँ 0 के साथ में। ठीक है, नहीं कुछ नहीं, 0 चेकआउट करते हैं। इसमें एक डोमेन होना ज़रूरी है इनकी सर्विस ऑन करने के लिए। मेरे पास एक डोमेन है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको हम यूज़ कर लें अपने। आज जब कुछ ले ही नहीं रहा हूँ तो काय को क्रेडिट कार्ड दूंगा भैया अपना। अंकित ठाकुर, नॉट दिस वन, पिट
काय का अलास्का अरिज़ोना देने लगा भाई, अंडमान निकोबार की अब बात। राइट ऑफ मैंने तो कुछ नहीं रहे, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ये ठीक लग रहा है मेरे को। ये कर देते हैं हम, ठीक है ना, कुछ नहीं कमेंट करना है, कंप्लीट करना ऑर्डर, दैट्स इट। करो कंप्लीट ऑर्डर करो, हाँ कर दो सेव। ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर नंबर इज सो एंड सो। चलिए